हेलो दोस्तों, द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक लेटेस्ट खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। आज सारे दिन भर सोशल मीडिया में चलता रहा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स बिल 2025 को इंट्रोड्यूस कर दिया है और एक पीडीएफ की कॉपी भी सर्कुलेट हुई है। हो सकता है वो ऑथेंटिक हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो वो कहीं पब्लिश दिख नहीं रही है। हो सकता है वो ऑफिशियल हो, ठीक हो, कल सुबह वही चीज़ टेबल भी हो जाए, लोकसभा में पेश कर दिया जाए। तो अगर जब वो टेबल में जो भी फाइनेंस बिल आएगा, जो पीडीएफ कॉपी आज घूम रही है, जो कल लोकसभा में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगी, वो क्या होगा, उस इनकम टैक्स बिल 2025 के अप्रूव पार्लियामेंट से पास होने के बाद, ऑनरेबल राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। इनकम टैक्स 1961 विल नॉट बी ऑपरेशनल इन फ्यूचर और उसके जगह पे इनकम टैक्स बिल 2025 आ जाएगा, जिसके पीछे फाइनेंस मिनिस्टर की या फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इजी करेंगे, कंप्लायंस को आसान करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इन सब पर्पज के हिसाब से इनकम टैक्स 1961 को हटा के इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। अभी तो पहले एक बिल के पेश हो, जो पीडीएफ कॉपी अभी सर्कुलेट हो रही है उसके बेस पे कुछ फाइंडिंग ऑब्जर्व की गई हैं। अगर वो ठीक है तो ऐसा ही होने वाला है। तो जैसे कि पहले वाला इनकम टैक्स एक्ट का नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 को रिप्लेस करके बनाया गया था। अब 22 के रिप्लेसमेंट पे 61 आया था, 61 का रिप्लेस करके 2025 हो जाएगा नया इनकम टैक्स बिल जो अभी बन रहा है, जो पेश होगा कल सवेरे। दूसरा चीज, पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शन थे। इनके सब सेक्शन और सेक्शन के अंदर भी सेक्शंस मिला के, जैसे सेक्शन 10 था, सेक्शन 44 था, 44 AD, 44 AE, 44 ADA, इन सब सेक्शन, इस तरह के सेक्शन मिला के ये करीब 550 से ज्यादा सेक्शन बन जाते थे। जो पीडीएफ कॉपी न्यू इनकम टैक्स बिल की मार्केट में सर्कुलेट है, वो सोशल मीडिया में फैली हुई है, उसके हिसाब से टोटल सेक्शन उन्होंने इनकम टैक्स में 536 रखे हैं। इसमें कोई सब सेक्शन नहीं दिख रहे हैं, ये स्ट्रेट नंबर है, 536 सेक्शन आएंगे। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 23 चैप्टर थे, नए वाले में दिखाए गए कि 21 चैप्टर्स हैं। पुराने वाले में 14 शेड्यूल थे और नए वाले में 16 शेड्यूल डाले गए हैं। पुराने वाले में जो डेफिनेशन सेक्शन था, सेक्शन 2, सेक्शन 1 होता है नेम एंड एक्सटेंट, वो दोनों में सेम है। सेक्शन 2 में क्लॉज में जो डेफिनेशन होती हैं, सेक्शन 2 के वेरियस क्लॉज में डेफिनेशन होती हैं। पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 से लेके क्लॉज 48 तक हुआ करते थे। जो पीडीएफ कॉपी अभी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसके हिसाब से सेक्शन 2 से लेके क्लॉज 112 तक, 112 क्लॉज तक हैं नए वाले इनकम टैक्स बिल के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, पुराने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एडवांस टैक्स को डिफाइन किया गया था, जबकि सेक्शन 2 क्लॉज 1 में नए वाले में इनकम टैक्स बिल में अकाउंटेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो इस हिसाब से इनके सेक्शन 2 क्लॉज 1 के दोनों के अब सीरियल नंबर अलग अलग हो जाएंगे। पहले किसी हेड में कहीं कुछ और था तो वहां अब कुछ और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थी, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया था, जबकि अब उसकी डेफिनेशन चली गई है सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर चली गई है। तो ऐसे ही ऊपर नीचे चेंज हुआ है। तो वहां पे असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता था सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर टैक्स ईयर कर दिया है, असेसमेंट ईयर को नाम चेंज कर दिया है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये सारी ऑब्जर्वेशन जो पीडीएफ कॉपी सर्कुलेट है सोशल मीडिया पे, उसके बेस पे बोल रहा हूँ कि तो वहीं से ये डाटा मैंने कलेक्ट किया। हो सकता है वो ठीक भी हो, कल अगर टेबल हो जाएगा तो फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये बात तय थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस करना है, वो तो लाना ही लाना है। अब पुराने वाले सेक्शन में, पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट में लास्ट क्लॉज था सेक्शन 2 क्लॉज 48, जबकि नए वाले में आ गया क्लॉज 212। तो नए वाले इनकम टैक्स बिल में क्लॉज 2 से 112 सेक्शन तक हैं, 112 क्लॉज तक हैं। यानी कि बीच में उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस नहीं डाली हैं। जैसे वहाँ अकाउंटेंट नहीं था तो यहाँ अकाउंटेंट डाल दिया, वहाँ एडवांस टैक्स था तो यहाँ पे अकाउंटेंट से चालू करा। तो ऐसे नए वाले इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी हैं, जिसकी वजह से
नए वाले इनकम टैक्स एक्ट में क्लॉज 112 तक गया है। बस दोनों में सिमिलरिटी क्या है, वहां सेक्शन 2 क्लॉज 48 में जीरो कूपन बॉन्ड्स को डिफाइन किया गया था, और यहाँ पर भी सेक्शन 2 क्लॉज 112 में जीरो कूपन बॉन्ड को ही डिफाइन किया गया है। तो ये सिमिलरिटी है कि लास्ट वाला सेम है दोनों में। बीच में बहुत सारे सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल क्लॉज 48 तक था, यहाँ पे क्लॉज 112 तक दिखाया गया है। तो ये बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और डेफिनेटली नया इनकम टैक्स एक्ट है, चैलेंजिंग भी होगा। हम एक एक करके इसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, जैसे जैसे रिलीज होता रहेगा इसके बारे में कंटेंट। तो आप हमारे चैनल के साथ, द टैक्स ब्लूप्रिंट के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद टैक्स ब्लूप्रिंट। Subscribe and hit the bell icon button and share the video with others. Find the various new content related to tally, accounting, GST and income tax related. Thanks for watching again.